हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के 20 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है। ए में है हीगेल, कार्ल मार्क्स, जे बी ब्यूरी और ई एच कार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीगेल। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इतिहास अपने को दोहराता है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन में है सुकरात, बी कार्ल मार्क्स, सी बर्नी और डी हीगेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीगेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, हीगेल। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास जो है वो विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीले। यह कथन किसका है, सीले का है। ऑप्शन नंबर सी, सीले का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि त्रिपिटक धर्म है। त्रिपिटक जो है वो किसका धर्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक जो है वो किसका धर्म है, बौद्ध का धर्म है। त्रिपिटक किसका धर्म है, बौद्ध का धर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि जातक किसका ग्रंथ है। जातक जो है वो किसका ग्रंथ है। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध का ग्रंथ है। जातक, जातक किसका ग्रंथ है, बौद्ध का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि महाभाष्य के रत्नाकार का नाम क्या है। तो महाभाष्य के रत्नाकार का नाम है ऑप्शन नंबर बी में जो है पतंजलि जो है, तो वही क्या है, महाभाष्य के रत्नाकार का नाम है। ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि जोग्राफिया की रचना किसने की। जोग्राफिया की रचना किसने की। हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो या पिलनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेबो ने की थी। किसने की थी, स्ट्रेबो ने जोग्राफिया शब्द की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि पिलनी की पुस्तक का नाम क्या है। तो पिलनी की पुस्तक का नाम है हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, जोग्राफिया या जोग्राफी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल हिस्ट्री। पिलनी नेचुरल हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि पेरिप्लस ऑफ अरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी। ऑप्शन में है हेरोडोटस ने, मेगास्थनीज ने, स्ट्रेबो ने या अज्ञातनामा यूनानी लेखकों ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञातनामा यूनानी लेखकों ने पेरिप्लस ऑफ अरिथ्रियन सी पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि फहयान जो है वो कहाँ का निवासी था। आपका ऑप्शन में है ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन, डी वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का रहने वाला था। फहयान कहाँ का था, वो चीन का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि फहयान किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। आपका ऑप्शन है फहयान, इतिशंग, मेगास्थनीज, ह्वेनसंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्वेनसंग के समय। किसके समय आया था, ह्वेनसंग के समय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। ऑप्शन में है आपका थ्यूसिडाइडिस, हेरोडोटस, मानेथो, होमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था, हेरोडोटस था, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार का
नाम है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि द हिस्ट्रीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, हेरोडोटस, प्लूटार्क, मेगास्थनीज या प्लिनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। द हिस्ट्री के रचना का कौन है? हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। यात्री इब्न बतूता जो था वो कहाँ से भारत आया था। तो वह, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आपका ऑप्शन में है मोरक्को, फारस, तुर्क और मध्य एशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को का रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। आपका ऑप्शन में है कि हुमायूं, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण अफ्रीकी यात्री जो था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के समय कहाँ आया था। है कि भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप या मार्टिन व्हीलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए